हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है राजस्थान पशु परिचय एग्जाम इंपोर्टेंट प्रश्नों की इस क्लास में। तो सभी विद्यार्थी जो भी क्लास से जुड़े हैं वो सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो ये हमारी क्लास रहने वाली है। और एग्ज़ाम के आपके अब 2-3 दिन जो शेष, लगभग 3 या 4 दिन आपके शेष रहे हैं। 1 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, जो 3 दिन चलेंगे, 1, 2 और 3 तारीख को। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो ये क्लासें हैं इनसे आपको काफ़ी हद तक जो क्लासों से फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। तो साथियों, आपको पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में आपका जो पूर्ण हुआ था। ठीक है, तो उन 7 चरणों में से सबसे जो बड़ा चरण कौन सा है पूछा, ऐसा है। ठीक है ना, राजस्थान के एकीकरण चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम। तो मैं बता दूं आपको साथियों कि जो आपका चतुर्थ कौन सा, जो चौथा चरण था आपका, चतुर्थ चरण था, वो सबसे बड़ा चरण है जो माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 चतुर्थ जो है आपका सही उत्तर है, हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो आपके ऑप्शन है गौरी शंकर उपाध्याय, हरदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, माणिकलाल वर्मा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर में भोगीलाल जो पांड्या है, इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ओके, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है। तो आपके ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पहाड़ी और लूनी बेसिन। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए आप। काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका साथियों, सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। क्या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में जो काली मिट्टी उपजाऊ है, ये क्या, जो आपकी काली उपजाऊ मिट्टी है, ये मुख्यतः दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की जो है भौतिक विभाग की विशेषता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन, तो सीधा सीधा पूछे तो सिंपल शब्दों में कहे तो साइबेरियन क्रेन के लिए कौन सा उद्यान है वो जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्य जीव उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो फटाफट से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, साइबेरियन क्रेन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। ठीक है ना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये साइबेरियन सर्स के लिए, क्या, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसको आप बिल्कुल राइट आंसर आपका होने वाला है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी क्लास का 56 का मैदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान भूगोल से। 56 का मैदान संबंधित है मध्य माई बेसिन, अड़ुत्ती पठार, अर्धसूचक प्रदेश, पूर्वी मैदान। तो फटाफट से एक बार उत्तर दे दीजिए इसका। तो 56 का जो मैदान है आपका, ये मध्य माई बेसिन में। ठीक है ना, मध्य माई बेसिन। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 56 का मैदान किससे संबंधित है, मध्य माई बेसिन से। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता थे। साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन थे। तो आपके ऑप्शन है विजय दान देता, मणि मधुरकर, मणि भास्कर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि चौथा ऑप्शन देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर पग फेरों का पूछा हो, अगर रचना किसका, पग फेरों का पूछा हो, तो आपको सीधा सीधा जो मणि मधुरकर है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, मणि मधुरकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है पग फेरो है। पग फेरो जो आपकी रचना है, इसके रचयिता पूछ लेते हैं सीधा। ठीक है, तो मणि मधुरकर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। तो ट्रैक गेज की वो जो पूछा है आपका, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है। तो आपके ऑप्शन है 1435 मिमी, ठीक है, 1580 मिमी और 1335 मिमी और 1485 मिमी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, 1435। ठीक है ना, 1435 बिल्कुल आपका सही उत्तर है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। जो आपकी झुंझुनू में रानी सती जी का मंदिर है, उनका वास्तविक नाम पूछा है। ठीक है ना,
रानी सती का वास्तविक नाम पूछा है तो आपके ऑप्शन है गिन देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। लोक देवियों से ये प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है पिछली बार, ठीक है। तो नारायणी देवी इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों। जो आपकी रानी सती है इसका वास्तविक नाम क्या है, जो नारायणी देवी, ओके। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास का। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि तीन तो इनमें क्या है जो आपके राजस्थान के नृत्य है, ठीक है, और एक क्या है बिन है। तो तुरा कलंगी ऑप्शन है, भवाई, कालबेल या कच्ची घोड़ी। तो भवाई, कालबेली और कच्ची घोड़ी जो आपके हैं ये तो राजस्थान के ही है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, राजस्थान के है, जबकि तुरंगा कलंगी है ना ये राजस्थान का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है तो तुरंगा कलंगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1974 से 75, 1977 से 78, 1995 से 1996 और 1964 से लेके 1965 तक, ठीक है। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका, फटाफट से क्या कीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। तो मरु विकास कार्यक्रम आपको पता होगा कि 1977 से लेकर 78 में 1977 और 78 में आपका जो शुरुआत हुई थी, ओके। 1977 से 78 के बीच में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 1977 और 78, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है आज की क्लास का। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है। पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावटी शैली और नाथ द्वारा शैली, ओके। तो पिछवाई पेंटिंग आपकी कहाँ की है, नाथ द्वारा शैली, कहाँ की, तो नाथ द्वारा शैली आपकी, ओके। नाथ द्वारा शैली इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। तो आपके ऑप्शन है बनास, घग्गर और लूणी और चौथा ऑप्शन है आपका माही, ठीक है। तो मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है साथियों, आपकी घग्गर नदी को, क्या, घग्गर नदी को या सरस्वती नदी, पुराने काल में सरस्वती, ठीक है ना। तो घग्गर नदी जो आपकी है इसको मृत नदी के रूप में भी, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के रूप में या नाम में जाना जाता है, सफ़ेद शहर के नाम से, ओके। तो आपके ऑप्शन है ब्यावर, राजसमंद, मकराना और उदयपुर। तो साथियों सफ़ेद शहर, वाइट सिटी, तो वाइट सिटी आपकी कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना, उदयपुर, ओके। उदयपुर बिल्कुल ही आपका सही उत्तर है, हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। जो गारनेट है, जो आपकी खनिज संपदा, इसके मुख्य भंडार है कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में, पीलीबंगा में। तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए इसका। राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि टोंक जो आपका है, टोंक में गारनेट के भंडार है जो आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के किन जिलों में खस्त घास उत्पादित होती है। राजस्थान के किन जिलों में खस्त घास उत्पादित होती है। तो झालावाड़ और बांरा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर और जैसलमेर और बाड़मेर। तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए इसका एक बार। तो साथियों खस घास जो आपकी है भरतपुर और सवाई माधोपुर, क्या, भरतपुर और सवाई माधोपुर में जो खस घास है ये उत्पादित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 16। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास का। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। न्यूनतम लिंगानुपात पूछा साथियों, न्यूनतम, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। तो न्यूनतम लिंगानुपात आपका धौलपुर का, क्या, धौलपुर बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों। धौलपुर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 इसका बिल्कुल है सही उत्तर है, हो जाएगा, ओके। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ।
क्या राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है एरिनपुरा 28 जुलाई 1857, खेरवाड़ा 28 मई 1857 और ब्यावर 28 जून 1847, नसीराबाद 28 मई और 1857। तो साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान में प्रथम विद्रोह 1857 की क्रांति का पूछा, ठीक है ना। सभी साथी को बता दूं मैं, 1857 क्रांति का जो विद्रोह है राजस्थान में कहाँ से हुआ, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नसीराबाद। क्या नसीराबाद में आपका 28 मई 1857 को राजस्थान में प्रथम जो आपकी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 18। भक्ति संत रज्जब किससे संबंधित है? भक्ति संत रज्जब किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है दादू पंथ, जसनाती पंथ, बिश्नोई पंथ और राम सनेई पंथ। तो रज्जब रज्जब आपके दादू पंथ से, किससे? दादू पंथ से संबंधित है, ठीक है ना। ये दादू के जो शिष्य रज्जब है ये दादू पंथ से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। 100 द्वीपों का शहर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो बांसवाड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल। तो ये पशु परिचर में आपका कुक्कुट पालन का जो सिलेबस है आपका, या कुक्कुट पालन का जो आपको दिया हुआ है उससे प्रश्न है। तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है साथियों? अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है कौन सी है? तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपके ऑप्शन है राइट आईलेड रेड, असील, रेड कॉर्निश और व्हाइट लेगोर्न। तो इसका सही उत्तर आज साथियों आपका हो जाएगा व्हाइट लेगोर्न। क्या व्हाइट लेगोर्न जो मुर्गी है आपकी, इसका अंडा है जो सबसे अच्छी नस्ल का अंडा होता है। ओके, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, इज्जतनगर, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आपका पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है मुझे इज्जत नगर में, कहाँ पर है? इज्जत नगर में, ठीक है ना। इज्जत नगर में आपका पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। भील जनजाति राज्य किस राज्य में मुख्यतः निवास करती है? ऐसा पूछा है। भील जनजाति राज्य के किस भाग में, क्या पूछा है? भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो आपके ऑप्शन है उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। भील जनजाति तो आपके दक्षिणी भाग में। क्या साथियों? दक्षिणी जो भाग है आपका, भील जनजाति सर्वाधिक आपकी मुख्यतः निवास करती है दक्षिणी भाग में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 आज की क्लास का। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है गन्ना से, कपास से, तंबाकू से और जोजोबो से, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? व्यापारिक फसलों में नरमा, तो नरमा आपका कपास से। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल कपास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कपास जो है आपका, ये व्यापारिक फसलों में नरमे के नाम से जो कई कई क्षेत्रों में आपका जो नरमे के नाम से जाना जाता है, और ये बिल्कुल कपास राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कपास। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 24। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। तो आपके ऑप्शन है कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट और मीठालाल व्यास। तो सिरोही जो आपका सिरोही प्रजामंडल है, इसके संस्थापक आपको मैं बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 को राइट किया जाए। ओके, गोकुल भाई भट्ट। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, तो सभी क्लास ध्यानपूर्वक देख लेना। ओके, जिन्होंने अब देखा है या जब भी देखे आप एग्जाम से पहले, तो पूरी क्लास जो आप आपको वॉच कर लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत के लगभग है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत के लगभग है, ठीक है। तो जो राजस्थान है ये भारत के क्षेत्रफल में पूछा, ठीक है ना। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत के लगभग है? तो आपके ऑप्शन है 11%, 12%, 8% और 15%।
प्रतिशत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 11%। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान है आपका 11% है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो क्लास काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जितने भी क्लास से जुड़े हैं वो सभी ध्यानपूर्वक देख लेना, ओके। बाकी अब 2-3 दिन का समय बचा है आपके पास शेष, तो सभी को पूरी कोशिश करें कि एक बार जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन है पूरा कर लिया जाए, ओके। और उसके बाद में हमें जो है 1 तारीख के बाद में आपकी BSTC के क्लास से सुचारू रूप से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, ओके।